जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंप सकता है, बशर्ते भारत सबूत और गवाह पेश करे। अब इस बयान को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें कई परतें हैं, कूटनीतिक, राजनीतिक और रणनीतिक। चलिए इन सब पर एक एक करके बात करते हैं। बिलावल ने कहा कि हाफिज सईद इस वक्त लाहौर की कोट लखपत जेल में है और 2019 से आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों में 33 साल की सजा काट रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, लेकिन अगर भारत ये साबित करता है कि वो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। बिलावल ने इस पूरे प्रस्ताव को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी कि विश्वास बहाली का एक तरीका बताया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये बयान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने की एक चाल है या फिर पाकिस्तान की नीति में कोई असली बदलाव आने वाला है। चलिए पहले बात करते हैं बिलावल भुट्टो ने ये सब क्यों कहा होगा। सबसे पहला मकसद जो मुझे दिखता है वो है अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारना। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसी संस्थाओं के रडार पर रहा है। अमेरिका, यूरोप और भारत बार बार पाकिस्तान से ये कह चुके हैं कि वो अपने यहाँ पल रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। भारत ने तो इनफैक्ट पाकिस्तान को मदरशिप ऑफ टेररिज्म तक कह दिया। ऐसे में बिलावल का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक जिम्मेदार देश की छवि देने का प्रयास दिखता है। दूसरा मकसद हो सकता है भारत पर दबाव डालना। हर बार उन्होंने यह कहा कि भारत को सबूत देने होंगे, गवाह पेश करने होंगे, और कहा पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान के कोर्ट्स में। यानी पाकिस्तान ने इच्छा जताई लेकिन जिम्मेदारी भारत पर डाल दी कि अगर भारत सहयोग नहीं करता तो कार्रवाई नहीं होगी। तीसरा मकसद जो दिखता है वो है राजनीतिक लाभ। भुट्टो इस समय विपक्ष में है लेकिन खुद को एक राज्य पुरुष यानी कि स्टेट्समैन की तरह पेश करना चाहते हैं। उनकी ये कोशिश है कि देश के अंदर और बाहर दोनों जगह एक समझदार, शांति प्रिय नेता के रूप में दिखाई पड़े। अब बात करते हैं इस बयान से जुड़े खतरों की। सबसे पहला खतरा है पाकिस्तान में घरेलू विरोध। हाफिज सईद के बेटे ताला सईद ने बिलावल के बयान को शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना और पाकिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ बताया है। धार्मिक और कट्टरपंथी गुटों ने भी इसका विरोध किया है। दूसरा खतरा है बिलावल के पास कोई आधिकारिक ताकत तो है नहीं, ये ना तो विदेश मंत्री है ना प्रधानमंत्री। ऐसे में उनका ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक कोशिश मानी जा रही है जिसकी ज़मीन पर कोई पकड़ नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा खतरा है डीप स्टेट का खतरा। देखिए, पाकिस्तान में जो फौज है, जो सेना है, वही वहाँ पे रूल करती है। पाकिस्तान में यह मान्यता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सेना और खुफिया एजेंसियों का संरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में भुट्टो का ये बयान इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ माना जा सकता है और ये उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। बिना आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल अब बन चुके हैं, खुद को उन्होंने दर्जा दे दिया है, उनके इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता पाकिस्तान में। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या करेगा। देखिए, भारत के लिए ये बयान मेरे हिसाब से एक नॉन स्टार्टर है, क्योंकि भारत जानता है कि पाकिस्तान का इतिहास वादों से भरा हुआ है लेकिन कार्रवाई पाकिस्तान कभी नहीं करता। मुंबई हमलों के पीड़ितों को न्याय चाहिए, न कि टीवी चैनलों पर दिए गए राजनीतिक बयान। हमारे जो पहलगाम में लोग मारे गए उनको भी न्याय चाहिए। ये सब बातचीत, बयानबाजी नहीं चलेगी अब। तो दोस्तों, बिलावल भुट्टो का ये बयान जो शांति की दिशा में एक संकेत ज़रूर हो सकता है, पर ये मुझे एक डिप्लोमेटिक नाटक ज़्यादा नज़र आता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।